साथियों, जय माँ भारती। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है। यानी मार्केट का पीछे का, जैसे हम YouTube पे कोई फेमस होना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस होना चाहता है, तो हम उसके पीछे का बिहाइंड द सीन देखते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट का रेशियो है ओनली 2%। ओनली 2% पीपल सक्सीड इन द गेट द गवर्नमेंट जॉब, राइट। सेम अदर बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आपको 1%, 2% से लगा के 5-10% से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेशियो है 11% का। कितना? 11%। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं होते। उसका कारण क्या है, राइट? वो चीज हम सीखेंगे। अगर आप किसी भी चीज के पीछे का एल्गोरिदम जान लेते हैं, जैसे सपोज दैट अगर आप दूध डेयरी देखते हैं आपके चौराहे, अगर आप दूध नहीं खरीदेंगे तो दूध डेयरी वाला दूध रखेगा क्यों? वो दूध डेयरी वाला जो भी है या कोई भी किराने वाला है, वो तभी सामान रखेगा जब आप खरीदेंगे। और आप हमेशा उसी दुकान से ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे जो कि क्वालिटी का देती है। समझ रहे हैं आप? यानी यहाँ आपके पीछे का मकसद और सामने वाले का मकसद दोनों का अलग अलग है। वो बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, राइट। या अगर आपकी शॉप है तो आप बेच रहे हैं, वो खरीद रहा है। वो क्यों खरीद रहा है? उसका पीछे का मकसद क्वालिटी। तो ऐसे मार्केट में पैसा बनता है इसके पीछे का एल्गोरिदम जानने के बाद, राइट। तो वो एल्गोरिदम कैसे फाइंड आउट करें, आज की इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे, राइट। कहाँ गलती करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेशियो 11% होने के बावजूद भी 90% रिटेल ट्रेडर लूज द मनी इन द मार्केट, राइट। मार्केट बहुत बड़ा है, सब कुछ है, कैश में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लूज करते हैं। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि अगर अभी हम बात करें मेन मैटर, जो मार्केट में जो सबसे जिस चीज के ऊपर 90% जो ट्रेडर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज है। उस चीज का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी का तो 15 का लॉट साइज हो गया, पहले 25 का हुआ करता था, राइट। सेम निफ्टी का अब अप्रैल या मई से जो है ये हो गया 25 का। तो मार्केट में ये कम क्यों किया जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है? इसको कम करने का पीछा है कि ताकि आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। अगर आप एक लोट ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 25 का, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाते। मार्केट आपके साथ अच्छा करना चाहता है, लेकिन आप सोचते हैं कि 25 का कर दिया, चलो 4 लोट उठा लेते हैं, राइट। और जैसे 4 लोट उठाएंगे तो लॉस 4 होगा। आप प्रॉफिट देखते हैं, आप लॉस के ऊपर नहीं देखते। जिस दिन लॉस को ऊपर देखने लग जाएंगे ना, अब मैं आपको सिंपल सी चीज सिखाता हूँ, उसके बाद हम प्राइस एक्शन, उसके बाद हम सारी कोर्स। लेकिन जो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की जो चीज होती है, राइट, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में इसी से चलता है। सपोज दैट आपके पास बेसिक फंड होना चाहिए 50,000 कम से कम। क्यों होना चाहिए? ताकि इससे आप एक या दो लोट को हैज कर पाए, राइट। अब हेजिंग कैसे होते हैं उसके ऊपर चलते हैं, उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे और उसके बाद हम और चीजों पे चर्चा करेंगे। तो मैंने एक फ्री वेबसाइट ओपन कर ली है जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा। इस वेबसाइट का नाम है ऑप्स्ट्रा, राइट। अब यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में क्या होता है? देखिए, हमें लग रहा है यहाँ पे मार्केट में डबल टॉप बन रहा है। सिंपल सा चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लग रहा है डबल टॉप बन रहा है 22,500। मार्केट गिर सकता है। अब एक्सपायरी कब है? हम उस एक्सपायरी की नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्योंकि अभी हमारे पास फंड है बहुत कम, राइट। तो हम अभी चल रहा है 3 अप्रैल, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी की लेंगे निफ्टी, राइट। डेट ये है। हम फ्यूचर की बजाय ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि इतने कम पैसे में 50,000 रुपए में मैं रिस्क रेशियो भी आपको बताऊंगा, आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। मार्केट चल रहा है अभी 22,400 पे, राइट। 22,450। यानी सीधा सीधा हम, बहुत ज्यादा आप रिस्की पर्सन है तो हम 22,500 का पुट, राइट, हम बाय करेंगे 22,500 का पुट।
अब आपके मन में ऑब्वियसली ये आ रहा होगा कि हम यहाँ से 22,500 का पुट बाय कर लेते हैं एंड फिर उसको बाद में एवरेज कर लेंगे। अगर आप मंथ एंड का ले रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 अप्रैल की बजाय अभी या तो कल का ले रहे हैं या 10 अप्रैल का, मैं बोलूंगा आपको 10 अप्रैल का लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी आ चुकी है। ऑब्वियसली कल तो ये गिरेगा नहीं। क्वांटिटी कितनी लेंगे हम लेंगे एक, राइट। समझने की कोशिश करना इसका पीछे का क्या रीजन है। इसे क्रेडिट स्प्रेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जितनी सारी अपनी स्ट्रैटेजी बता रखी है, राइट। तो बेयरिश स्प्रेड भी बोलते हैं इसको, एंड राइट। तो अब यहाँ पे आपका टोटल 6,500 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। आप सोचेंगे कि इसको और एवरेज कर लूंगा फिर निकाल दूंगा, ये हम सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। ना तो इसे एवरेज करना है और ना ही इसको ये देखना है। तो हमने 22,450 का पुट बाय किया है, 22,450, राइट। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, 500 का हमें पुट बाय करना था लेकिन हमने वो नहीं कहा। अब हमें मार्केट कहां तक जा सकता है, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई डबल टॉप जैसा बन रहा है, सारी चीजें लग रही है कि मार्केट बुल में है, मार्केट कितना गिर सकता है। उस चीज की अगर हम जब यहाँ पे देख लेंगे ना तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। यहाँ हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत वैल्यू करता है। अब हावरली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जहां से ये पिछली बार उठा था वो क्या है, वो है ये, राइट। आज भी उसके पास से उठा। अगला सपोर्ट ले लेते हैं। अगला सपोर्ट क्या है, 21,800। हार्ले टाइम फ्रेम में ये 8-15 दिन का मैं दे रहा हूं आपको, राइट। तो अभी चल रहा है 22,450। तो पहला तो हमारा 22,300 जो कि बहुत पास का हो जाएगा। अगला हमारा 21,800, राइट। तो हम लेंगे 21,900 का पुट। कितने का लेंगे, 21,900। जितना दूर का लेंगे आप उतना आपके लिए फायदा है। क्या फायदा है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। अब इस पुट को हमको कर देना सेल। वो वाला कितने का था, ये पड़ा हमको 131 का, और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए। फेयर वैल्यू है क्या, नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको 22,000 का कर देते हैं। 22,000 का पुट हम क्या करेंगे, 21 रुपए का इसको सेल कर देंगे, राइट। अब आपके सामने मैक्सिमम लॉस 5,500 का हो सकता है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम 16,000 का हो सकता है अगर मार्केट यहां से गिरता है तो। हमारे पास कितना है फंड, 50,000। कितना फंड इसमें चले गया, एक लोट में 23,000 रुपए के आसपास। अभी हमारे पास एक एक लोट का और लेने का है। जो आप बोल रहे हैं ना एवरेज करने का, वो हम एवरेज कर सकते हैं लेकिन हम वो एवरेज अभी नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं इस चार्ट के ऊपर। सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट है। हमारा एसएल क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम चार्ट पे देखें तो कभी भी प्राइस एक फिक्स पॉइंट पे कभी भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी कि जहां से, जैसे सपोज दैट देखिए ये मार्केट का लास्ट सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो ऐसा नहीं है कि यहीं से घूमना चाहिए था, राइट। इसके नीचे आ गया, इसके और नीचे आ सकता। ये वाला सपोर्ट था, इसके नीचे गया, फिर ये, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग करना। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी हंटिंग, राइट। तो ये आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट में कभी भी एक फिक्स पे, तो हम 22,550 560 का एसएल रखेंगे, मोटा मोटी 22,600 का। कितने का, 22,600 का। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब अगर मार्केट 22,600 जाता है तो हमें लॉस कितना हो सकता है, 22,587 बता रहा है यहाँ पे।
सॉरी 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 सॉरी, हम यहाँ इसको ऐसे टच करेंगे। 22,600 पे 2,500 का लॉस बता रहा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना परसेंट चले जाएगा हमारा? हमारा चले जाएगा 50,000 का आधा परसेंट, यानी 5% के अप्रोक्सीमेटली। एक ट्रेड में देना अच्छी नहीं है, लेकिन जब हमारे पास फंड कम होता है तो हमारी रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पे 1,000 रुपये समथिंग का ऐसे लेके चलेंगे, और वो 1,000 हमें कहाँ मिलेगा? 22,500 का, राइट। तो हम इस आइडिया को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि 22,500 तो ऑब्वियसली चले जाएगा। 22,500 दोस्तों ऑब्वियसली चले जाएगा कि 1,000 का हमारा लॉस हो जाए। लेकिन इसमें आपको फायदा क्या होगा? हमें हमारा एसएल देखना है, ये वाला, यहां से हम देखेंगे। हमेशा वहां की बात, यही जजमेंटल चीज मैं आपको, क्योंकि जो आप सीखते हैं ना कि वहां से 1,000 का फिक्स एसएल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो नहीं करना, राइट। यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि अगर ये 22,600 जाता है तो हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम देखेंगे कि प्राइस कैसा बना रहा है मोमेंटम, और नहीं तो फिर हम निकल जाएंगे 1,000 1,500 के लॉस में। अगर ये यहाँ से जाता है तो हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे? हम बुक करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ या 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, राइट। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको और रिस्क कम करना है तो 22,500 चल रहा है तो 22,200 का पुट सेल कर दीजिए आप, 22,100 का पुट सेल कर दीजिए, 22,300 का पुट सेल कर दीजिए, ताकि जैसे नीचे आएगा तो यहाँ आपको। अब दूसरा इसमें फायदा क्या है? इसमें दूसरा फायदा है आपको प्रीमियम डीके मिलेगा, राइट। 10 के पहले अभी बीच में हमारे पास कितने दिन है? कल एक्सपायरी, मार्केट जिधर भी मोमेंटम करेगा उसके बाद अगर हमारे इसमें मोमेंटम कर दिया नीचे की तरफ तो अच्छा फायदा हो सकता है। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, राइट। तो हमारे पास टाइम बहुत है। दूसरी चीज प्रीमियम डीके का फायदा मिलेगा, ये जो है 20-21 रुपए, ये और गल के 10-5 रुपए रह जाएंगे, राइट। तो 10 रुपए तो यहाँ से मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी तो डीके होगा, तो अगर जैसे ही नीचे आएगा तो ये बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि ये डीप इन द मनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 22,000 नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, राइट। तो इन चीजों से हम, मेन चीज जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश, वो ये है। और नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि 50,000 है, 500 का एसएल रख लेते हैं, तो वो 500 रुपये आपके 10 बार हिट हो जाएंगे। कितनी बार? 10 बार। और उसके बाद भी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। और लॉस तो हम बड़ा बुक करना पसंद करते हैं, प्रॉफिट हम करते हैं 500-700 रुपये का बुक। तो ये एक माइनस चीज है। दूसरी चीज, अगर हमें यहाँ पे आज हमने लिया और यहीं पे ये आ गया अभी 500-700 हजार का, तो हम फटाक से बुक कर लेंगे और हम एक लॉट होल्ड कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने तो एक ही लॉट ली, वापस प्राइस कर लेंगे भाई। एक प्रोडक्ट हमने 22,200 का एक एक लॉट लिया था, उस लॉट को एग्जिट कर देंगे, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो हमने सेल वाला है उसकी जगह एक बाय का और ले लेंगे, जहां हमें सेल वाले का नहीं बुक करना है। समझा दो, यहाँ पे हमने 22,450, 22,000 का पुट, तो ये सेल वाला वैसे का वैसा होल्ड रखेंगे, हम इसको वैसा ही रखेंगे, राइट। अब मार्केट नीचे आ जाता है, ये 131 का हमें पहुंच जाता है 141 से 155 के समथिंग, राइट, यहाँ पे कहीं पे। तो हम क्या करेंगे, 22,400 का कोई पुट उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, बुक कर लेंगे, ताकि 500-1,000 रुपये जो हमारे हैं वो हमें मिल गए। आज का प्रॉफिट बुक हो गया और नई स्प्रेड बना ली हमने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ताकि वो अगर नीचे जाता है तो फिर उसमें अच्छा, या फिर इसको हम होल्ड कर लेंगे, अगर हमें लगा कि हमारे एसएल से ऊपर नहीं जाएगा तो हम ब्रेक एवन से, राइट। और अगर ये यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि अगर हमने जितना सोचा कि अगर ये 22,000 चले जाता है तो फिर तो आपको लमसम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी नीचे जाएगा ना, उसमें भी आपको बहुत प्रॉफिट होगा। अगर ये 22,300 तक भी चले जाएगा तो 800-1,000 रुपये का प्रॉफिट आपको आराम से हो जाएगा, राइट। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है वो 1953, अगर 22,350 भी चले जाता है, 100 पॉइंट भी गिर जाता है तो, राइट। तो आई होप
इतनी छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी, और सारे स्टॉक्स में हम ये कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर विंडिकेटर ये सारी चीजें कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको मोमेंटम देखना है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है, राइट। अगर मार्केट बीच में है, ऑब्वियसली यहाँ से अगर ये यहाँ पे कहीं पे, तो हम देखेंगे अदर इंडिकेटर का यूज करके 20 EMA से, सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से, कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर जा सकता है तो कितना जा सकता है, वहां पे हम कॉल लेंगे। सेम तरीके से हम सेलिंग कर सकते हैं 22,600 के ऊपर का, 550 के ऊपर का कोई हम कॉल सेल कर सकते हैं, एंड नीचे का हम कोई सा बाय कर लेंगे। सॉरी, यहाँ का हम सेल करेंगे, और ऊपर का 23,023 के ऊपर। चलिए सेलिंग भी बता देता हूँ। सेलिंग अब हम किसी और वीडियो में, लेकिन सर सिंपल सी है कि हम ऊपर का यहाँ से सेल कर सकते हैं और एक फिक्स एसएल रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमें बुक करना, नहीं तो अगर ये यहीं टाइम पास करता है तो हमारा टारगेट, लेकिन उसमें वो प्रॉफिट बुक करना है, फाइनल प्रॉफिट बुक करना है, ऐसा नहीं कि निकाल लिया फिर बुक कर लिया। तो हम ये वीडियो आपको काम आएगा, 18-20 मिनट का जितना भी है। थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, एंड इम्पोर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट करके चले। जय हिंद, जय माँ भारती।